गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पदबंध। पदबंध नाम से समझ में आ रहा है कि पद को बांधना या जोड़ना। पद को बांधना या जोड़ना यानी कि दो पदों को आपस में जोड़ना कहलाएगा पदबंध। अब इस पदबंध में पहले हमको पद को समझना है कि पद क्या है। वर्णों की सहायता से हम जिन शब्दों का निर्माण करते हैं, वर्णों की सहायता से हम जिन शब्दों का निर्माण करते हैं, जब उन्हीं शब्दों से वाक्य बनाते हैं, उन्हीं शब्दों से जब हम वाक्य बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। उन्हीं शब्दों से व्याकरण की वर्णमाला की सहायता से जब हम शब्द बनाते हैं, फिर उन शब्दों से हम क्या करते हैं? वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य में जब वो शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है पद। जैसे मैं राम कक्षा पढ़ता है, ये अलग अलग शब्द है। राम कक्षा पढ़ता है। अब अगर इसको हमने वाक्य में बनाया कि राम कक्षा में पढ़ता है, राम कक्षा में पढ़ता है, तो हमारे जो शब्द थे राम कक्षा पढ़ता है, ये फिर शब्द नहीं होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? ये फिर पद में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर हम इन्हें पद में परिवर्तित कर देते हैं और इसीलिए इन्हें पद कहा जाता है। अब यहाँ पे जब ये पद में परिवर्तित हैं तो राम कक्षा और पढ़ता ये सब क्या हो जाएंगे? पदबंध कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग पदों को जोड़ करके एक वाक्य का निर्माण किया है और वाक्य के निर्माण में जो भी शब्द हैं वो क्या हो जाते हैं? पद कहलाते हैं, है ना। अब पदबंध हमको समझ में आ गया कि शब्द जो हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। अब इस पद के भेद होते हैं, पद के भेद होते हैं कि कितने प्रकार के पद होते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो पद का भेद है वो है संज्ञा पदबंध। सबसे पहला जो भेद आता है वो आता है हमारा संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध उसको कहेंगे जिसमें वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का काम करे। संज्ञा आपको पता है, नाम सर्वनाम वस्तु जाति स्थान जिसका भी नाम है वो सब कुछ। तो जब वाक्य में वाक्य के शब्द संज्ञा का काम करे उसको हम कहेंगे संज्ञा पदबंध। ठीक है। जैसे उदाहरण, जैसे इसका उदाहरण है कि हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है। इसका उदाहरण है हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है। तो यहाँ पर जो हरे रंग की पुस्तक है वो संज्ञा का काम कर रही है, नाम का काम कर रही है। इसीलिए हमारा जो ये पद है वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरा है हमारा सर्वनाम पदबंध। पहला था संज्ञा पदबंध जहाँ पर वाक्य संज्ञा का काम करे। तो यहाँ पर जब हमने पुस्तक हरी पुस्तक मेज पर रखी है तो हरी पुस्तक जो है वो संज्ञा का काम कर रही है, एक तरह से कर्ता जो है वो है। तो वहाँ हमारा संज्ञा पदबंध था। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम आप सभी को पता है कि संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम पदबंध जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का काम करे, जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का काम करे उसे हम कहेंगे सर्वनाम पदबंध। जैसे दिल्ली के डॉक्टरों में कुछ डॉक्टर अच्छे हैं। उदाहरण हमारा क्या है कि दिल्ली के डॉक्टरों में कुछ डॉक्टर अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है दिल्ली के डॉक्टर, फिर उनमें कुछ डॉक्टर अच्छे हैं, तो कुछ जो शब्द है यहाँ पे सर्वनाम का काम कर रहा है। कुछ जो पद है हमारा वो क्या कर रहा है? सर्वनाम का काम कर रहा है। हमने ये नहीं कहा कि दिल्ली के डॉक्टरों में डॉक्टर अच्छे हैं, है ना। हमने ये नहीं कहा कि दिल्ली के डॉक्टरों में डॉक्टर अच्छे हैं। हमने कहा है कि दिल्ली के डॉक्टरों में कुछ डॉक्टर अच्छे हैं। तो कुछ जो है वो कुछ क्या है? यहाँ पर सर्वनाम का काम कर रहा है, इसीलिए ये सर्वनाम पदबंध कहलाता है। तीसरा है हमारा विशेषण पदबंध।
विशेषण पदबंध यानी कि जो पद संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, क्योंकि विशेषण का अर्थ ही होता है विशेषता बताने वाला। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला क्या होगा? विशेषण पदबंध। जैसे उदाहरण है हमारा कि अजय का मोबाइल सस्ता सुंदर टिकाऊ है। अजय का मोबाइल सस्ता सुंदर टिकाऊ है। तो यहाँ अजय का जो मोबाइल है उसकी विशेषता क्या है? सस्ता सुंदर टिकाऊ। अजय का जो हमारे पास मोबाइल है उसकी विशेषता क्या है? सस्ता सुंदर और टिकाऊ। तो सस्ता सुंदर टिकाऊ क्या हो गया? विशेषण हो गया। और ये पदबंध में है, पद में बंधे हुए हैं तीनों शब्द, सस्ता भी, सुंदर भी और टिकाऊ भी। तो यहाँ पर इन तीन शब्दों ने पद में क्या काम किया है? वाक्य में क्या काम किया है? विशेषता बताने का। जब हम पदों को इकट्ठा मिलाते हैं तो हमारा वाक्य बन जाता है। अब हमारा वाक्य था कि अजय का मोबाइल सस्ता सुंदर टिकाऊ है। तो अब इस पूरे वाक्य में अजय हमारा कर्ता है, मोबाइल उसका साधन है, सस्ता सुंदर टिकाऊ उसके मोबाइल की विशेषता है। तो जो तीन पद हैं हमारे सस्ता सुंदर टिकाऊ, ये क्या कर रहे हैं? अजय के मोबाइल की विशेषता को बता रहे हैं। तो जो विशेषता बता रहे हैं वो क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। दूसरा उदाहरण, भाग्य की मारी तुम कहाँ जाओगी। दूसरा इसी का उदाहरण है कि भाग्य की मारी तुम कहाँ जाओगी। यहाँ पर जो तुम है सर्वनाम है, आप जानते हो, है ना। तो तुम शब्द जो है वो क्या कर रहा है? यहाँ पर उसके बारे में, सर्वनाम के बारे में उसको बता रहा है। तीसरा उदाहरण है हमारा, नीम की घनी छांव में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। नीम की घनी छांव में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ विशेषता किस चीज की है? नीम की घनी छांव की। यह विशेषता किस चीज की है? नीम की घनी छांव की, क्योंकि उसमें व्यक्ति आनंद का अनुभव कर रहा है। अगर नीम की घनी छांव नहीं होगी तो व्यक्ति जो है वो क्या करेगा? आनंद का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ विशेषता क्या है? इस पद में नीम की घनी छांव विशेषता है जिसमें व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद आता है हमारा क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध वह है जहाँ अनेक क्रियापद मिलकर बना। क्रिया पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर के बना हो उसको हम क्रिया पदबंध कहते हैं। क्रिया आप सब जानते हो क्रिया किसे कहते हैं। तो जहाँ एक से ज़्यादा क्रिया हो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रिया पदबंध कहलाएगा। एक से अधिक क्रियाओं से बने पद या वाक्य को क्रिया पदबंध कहा जाएगा। जैसे गीतकार गीत गा रहा है, गीतकार गीत गा रहा है। तो यहाँ पर दो क्रिया है, गीत और गाना। गीतकार है, काम उसका गाने का है। अब वो क्या कर रहा है? गीत गा रहा है। तो दो काम कर रहा है, गाने का काम तो कर रहा है लेकिन गा क्या रहा है? गीत गा रहा है। या वो ये भी कह सकता था गीतकार कविता पढ़ रहा है, गीतकार कहानी पढ़ रहा है। लेकिन हमको जब वाक्य बनाते हैं तो जो भी हमारा संज्ञा या कर्ता होता है उसी के अनुसार हमें वाक्य में आगे लिखना होता है। तो यहाँ गीतकार है तो गीत गाने वाला है तो वो गीत गाएगा। तो गीत और गा रहा है, दो क्रियाएं एक साथ आ रही है। तो ये क्या हो गया? दो क्रियाएं एक साथ होने के कारण क्रिया पदबंध हो गया। लास्ट है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। नाम से ही पता चल रहा है क्रिया विशेषण पदबंध, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला पदबंध। विशेषता संज्ञा की ही नहीं होती है या विशेषता कर्ता की ही नहीं होती है। जो क्रिया होती है, जो कार्य किया जाता है उसकी भी विशेषता होती है। जैसे मैं कहूँ चलना, धीरे धीरे चलना, तेज तेज चलना, आलस में चलना, फुर्ती से चलना। तो यहाँ जो चलना शब्द है इसके आगे मैंने जो चार शब्द लगाए, धीरे धीरे चलना, तेज तेज चलना, फुर्ती से चलना, आलस से चलना, ये सब क्या है? ये उस क्रिया के विशेषण हैं। तो जहाँ हमें क्रिया के विशेषण
क्रिया की विशेषता बताने वाला पदबंध मिले उसको हम कहेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। जैसे आज रेलगाड़ी बहुत जल्दी आ गई। आज रेलगाड़ी बहुत जल्दी आ गई, मतलब रेलगाड़ी रोज आती है। वाक्य को समझना आप, रेलगाड़ी रोज आती है लेकिन आज क्या है, बहुत जल्दी आ गई है। तो यहाँ जो क्रिया थी आना या आ गई, आना यहाँ पर क्रिया है, कहीं बाहर से आ रही है, तो जो उसकी आना क्रिया थी उसकी विशेषता वैसे जल्दी थी कि जल्दी आ गई, लेकिन यहाँ इन्होंने जल्दी में भी फिर प्रविशेषण जोड़ दिया है कि उसकी भी विशेषता बता दी कि बहुत जल्दी आ गई। तो चाहे वो विशेषण ले चाहे प्रविशेषण ले, लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाला जो भी हमारा पदबंध होगा वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। जैसे हमने पढ़ा आज रेलगाड़ी बहुत जल्दी आ गई, तो यहाँ पर आ गई की विशेषता है बहुत जल्दी। यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई गई है बहुत जल्दी। यहाँ संज्ञा की विशेषता नहीं है, यहाँ कर्ता की विशेषता नहीं है, यहाँ पर क्रिया की विशेषता है कि वह बहुत जल्दी आ गई। अतः ये जो है हमारा क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध। ये थे हमारे पदबंध जो 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है संज्ञा पदबंध, यानी कि जो पदबंध संज्ञा का कार्य करे। दूसरा हमारा था सर्वनाम पदबंध, अर्थात पदबंध में जो शब्द संज्ञा का काम करे, सर्वनाम का काम करे। तीसरा था हमारा विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध वाक्य में जो शब्द विशेषण का कार्य करे। तीसरा है क्रिया पदबंध, एक से अधिक हमारी जो क्रियाएं हैं वो क्रिया पदबंध का कार्य करे। और क्रिया विशेषण पदबंध यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले पदबंध, इन्हें कहेंगे हम पदबंध, यानी कि पदों को बांध करके वाक्य को बनाना। धन्यवाद।